क्या धोनी डरपोक प्लेयर बन गए हैं? क्या धोनी को बैटिंग करने से डर लगता है या कोई इसके पीछे राज है? राज तो निश्चित तौर पे धोनी के पक्ष में ही जाएगा। ये सेल्फिशनेस होना भी कहलाता है। लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं कि धोनी बहुत सेल्फिश हो गए हैं। उन्होंने एक बहुत शानदार स्टंप किया, इस बात की उनकी तारीफ है। मगर जब चेन्नई सुपर किंग बुरी तरह से फंसा हुआ था तो नवे खिलाड़ी के रूप में यानी अश्विन के बाद वो खेलने आए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। अगर चेन्नई क्रिकेट टीम के मालिक को ये बात अच्छी लग रही है तो लगातार वो हारने को भी तैयार रहें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी 8 खिलाड़ियों के बाद आएगा और आने के बाद जब रन इतने होंगे कि जिताना संभव ना हो तो वो जैसे तैसे अपनी बैटिंग करके निकल जाएं तो वो खेल नहीं कहलाता। क्या धोनी चतुराई के साथ खेल रहे हैं? मगर कोई दुनिया में इतना चतुर नहीं है कि उसकी चतुराई को समझा ना जा सके। पूरा हिंदुस्तान के लोग क्रिकेट को बेनतहा पसंद करते हैं और साथ में पसंद करने के बाद बारीकी से समीक्षा भी किया करते हैं। अगर धोनी ये समझ रहे हैं मैं अश्विन के बाद जाऊंगा और जैसे तैसे रन मार दूंगा और नॉट आउट रहकर आऊंगा और अपना एवरेज बढ़ाकर कुछ नाम कमा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। जीत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आरसीबी ने उनका किला ध्वस्त कर दिया जिस पे चेन्नई को बड़ा अहंकार था। 17 साल तक वो नहीं हारे, लेकिन कल हारे। आपको पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले 196 रन 7 विकेट पे बनाए। इसको बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये स्कोर सीएसके के लिए बहुत बड़ा स्कोर बन गया और उनको बहुत भारी पड़ा। 40 रन से मैच हार गए। T20 के अंदर 40 रन से मैच हारने का मतलब ये है कि दूसरी टीम धराशायी हो गई, यानी विपक्षी टीम, हारने वाली टीम धराशायी हो गई। रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ियों की बात करें तो सॉल्ट ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का। विराट साथ में खेल रहे थे, 30 गेंदों पे 31 रन बनाए, अच्छा खेल खेला। देवदत्त ने 14 गेंदों पे 27। पाटीदार ने लाजवाब खेल दिखाया, 32 गेंदों पे 51 रन, 3 छक्के 4 चौके। लिविंगस्टोन नहीं खेल पाए, जितेश नहीं खेल पाए। डेविड ने 8 गेंदों में 22 रन जरूर बनाए। कृणाल नहीं खेल पाए और भुवनेश्वर नाबाद 0 पर चले गए। फिलहाल जो स्थिति बनी वो 7 विकेट पे 196 रन की बनी। अब चेन्नई सुपर किंग्स के खेलने का टाइम था। उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। रचिन रविंद्रन ने बढ़िया खेल दिखाया, 31 गेंदों पे 41 रन। त्रिपाठी चले गए जल्दी। ऋतुराज 0 पे आउट हो गए। हुड्डा 4 रन पे आउट हो गए। कुरेन 8 रन पे। शिवम दुबे ने थोड़े से हाथ दिखाने की कोशिश की, मगर वो भी 19 रन पे अलविदा हो गए। जडेजा ने 19 गेंदों में 25 रन किए। अश्विन ने 8 ओवर बॉल पर 11 रन किए। उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी खेलने आए बिल्कुल लास्ट में, वो नाबाद चले गए 16 गेंदों पर 30 रन मार के। अगर उनके हम बात का स्कोर देखें तो उसकी बहुत बहुत तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 16 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के लगाए। स्कोर तो अपना 30 कर लिया, लेकिन ये स्थिति किसी के भी गले नहीं उतरी कि महेंद्र सिंह धोनी आखिर इतना लेट खेलने के लिए क्यों आए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आखिरकार चेन्नई का किला ध्वस्त कर दिया। मैंने आपको डिटेल में बताया। 17 साल बाद आरसीबी ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। उसने सीएसके पर 50 रन से जीत दर्ज की। चेन्नई को प्लेयर ऑफ द मैच आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के 2 कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। उनकी 32 गेंद में 51 रन और टिम डेविड की अंत में 8 गेंद में 22 रन की नाबाद पारी से आरसीबी ने 7 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में उसने जोश हेजलवुड 21 पर 3, यश दयाल 18 पर 2 की शानदार गेंदबाजी के सहारे सीएसके को 8 विकेट पर 146 रन के योग पर रोक दिया है। आरसीबी की आईपीएल 18 में ये अब तक की लगातार दूसरी जीत है। जैसे कि मैंने आपके धोनी के बारे में बताया कि हेजलवुड ने दूसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी को 5, ऋतुराज को 0 पे आउट कर दिया। चेन्नई इससे उबर नहीं पाया, मगर जब धोनी 7वें क्रम पर खेलने आए, यानी 2 ओपनर और 7वां क्रम कुल मिला के 9वें खिलाड़ी के रूप में जब खेलने आए, तब तक आरसीबी की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी। धोनी ने हेजलवुड पर 2 चौके और 20वें ओवर में कृणाल पर 2 छक्के और 1 चौका लगाया। वो 16 गेंद में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 3 रन पर नाबाद लौटे। इसकी तारीफ की जा सकती है। एक उन्होंने बहुत लाजवाब स्टंप किया, उम्र को देखते हुए उसकी भी तारीफ की जा सकती है। अब हम अगर विराट कोहली की बात करें तो आरसीबी के हीरो विराट ने लाजवाब खेल दिखाया। उन्होंने सीएसके के खिलाफ विराट के सर्वाधिक रन बन गए। उन्होंने धवन को पीछे छोड़ दिया।
विराट कोहली बड़ी पारी तो नहीं खेल सके, लेकिन वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके इस टीम के खिलाफ 34 मैचों की 33 पारियों में 1084 रन हो गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड शिखर धवन का था। अगर हम रजत पाटीदार के स्टेटमेंट के बारे में आपको बताएं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रॉयल चैलेंजर्स के बहुत ही लाजवाब बैटिंग करने वाले रजत पाटीदार ने कहा, मुझे पता था चेन्नई की पिच स्पिनर को मदद देगी। उनकी कप्तानी यहाँ शानदार रही। उन्होंने लिविंगस्टोन को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हेजलवुड ने शुरुआत में उनको विकेट भी दिला दिए। इससे आरसीबी मजबूत स्थिति में पहुंच गई और उसकी मजबूत स्थिति ने ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जिताने का काम किया। फिलहाल जो जीता वही सिकंदर, लेकिन धोनी से ये शिकवा बड़ी संख्या में लोगों को है कि आखिरकार धोनी इतना नीचे आए। उन्होंने रन भी किया, मगर 4 गेंदों में जब 40 रन चाहिए होंगे तब आप खेलने आएंगे तो उस खेल को खेल नहीं कहते, ये मजाक ही कहा जाएगा। फिलहाल धोनी की क्या रणनीति है या वहाँ के मालिक की क्या रणनीति है, ये वो जाने। निश्चित तौर पे ये धोनी का फैसला और उनके पसंदीदा लोगों को पसंद नहीं आया। अब हम बात दूसरे मैच की करते हैं जो आज होने वाला है। मुंबई से आज मैच गुजरात टाइटंस का होगा। हार्दिक की वापसी हो गई है तो लगा कि मजबूत ज़रूर मुंबई महसूस करेगी, क्योंकि हार्दिक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छा बैटिंग और परफॉर्मेंस देते हैं और लगातार वो इंडिया टीम को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हार्दिक की वापसी से मुंबई निश्चित तौर पे मजबूत हुई और हार्दिक चाहेंगे कि मुंबई को वो पहली जीत दिलाने का काम करें। कप्तान हार्दिक पांड्या की एक मैच के प्रतिबंध के बाद बहुप्रतीक्षित वापसी हो गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्दिक पर प्रतिबंध इस बात के लिए लगाया गया था कि उन्होंने पिछले आईपीएल में बहुत कम ज़्यादा समय में कम ओवर गेंदबाजी की थी, तो उसके लिए कप्तान को ही प्रतिबंधित किया गया था। अब फिलहाल वो रूल बदल दिए गए हैं। अब कप्तान इस बात के लिए प्रतिबंधित नहीं होगा, उसे डीमेरिट किया जाएगा। तो हार्दिक अब प्रतिबंधित एक मैच के लिए हो गए थे, फिलहाल वो वापस आ गए। आईपीएल T20 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को जरूर संतुलन प्रदान करेगी। दोनों टीमें मौजूदा सत्र में पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि गुजरात भी पहला मैच हार गई और मुंबई भी पहला मैच हार गई। अपनी जीत की तलाश में है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस आईपीएल सत्र के शुरुआती मैच में हारने के अपने लंबे समय से चले आ रहे मिथक को नहीं तोड़ सकी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई इंडियन आईपीएल में शुरू से पहला मैच हार रही है। ये उसका रिकॉर्ड बन गया है, यानी ये एक तरह से परंपरा बन गई है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच को 11 रन से गंवा दिया। तेज गेंदबाज बुमराह के बिना मुंबई की गेंदबाजी इकाई संघर्ष करते हुए दिख रही है। इस दौरान पहले मैच में नियमित कप्तान पांड्या की गैर मौजूदगी ने चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। हार्दिक गेंद और बल्ले दोनों में से किसी से भी मैच पर बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा होगा कि उनकी जिस तरह की हिटिंग है वो बेखौफ होकर खेलते हैं और रोहित शर्मा वाला उनका स्टाइल है। वो अपने ऊपर प्रेशर कभी महसूस नहीं करते। जब भी वो खेलने आते हैं तो उनके शॉट दमदार होते हैं और लगभग 70% से ज़्यादा रेशो में वो ठीक ठाक स्कोर करके और जो प्रेशर होता है उसको वो ख़त्म कर जाते हैं। इस बात के लिए हार्दिक की प्रशंसा करना होगी। अब जाहिर सी बात है, जब वो आईपीएल में खेल रहे हैं तो थोड़ी यहाँ स्वतंत्रता होती है, दबाव कम होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो हार्दिक की बल्लेबाजी हो या बॉलिंग हो तो आईपीएल के अंदर देखने के लायक निश्चित तौर पे होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई इंडियंस के कप्तान जो एक मैच में हार्दिक नहीं खेल पाए थे, उसकी मैच की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने की थी, मगर अब उनकी वापसी हो गई तो हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे। मुंबई इंडियंस में कितने कितने धुरंधर खिलाड़ी हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए, जिसमें 3-4 खिलाड़ी प्रमुख रूप से मैं बता दूं जो हिंदुस्तान की रीढ़ हैं, जिसमें रोहित शर्मा और दूसरे नंबर पर मैं हार्दिक पांड्या का नाम लूँगा और 2 पर या 3 पर हार्दिक बुमराह का भी नाम लिया जा सकता है और सूर्य कुमार यादव। ये 4 वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल किसी भी टीम की कमर तोड़ने का मादा रखते हैं। तो ये सौभाग्य है कि उनके साथ ये लोग मुंबई इंडियंस में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसकी कप्तान ही शुभमन गिल हों, क्योंकि शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक बहुत ही भरोसेमंद स्थान बनाया है और मेरी नज़र में वो मिस्टर भरोसेमंद है। मैं उन्हें मिस्टर भरोसेमंद के नाम से जानता हूं और मैंने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये भविष्य के राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।